चलो देखो, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और आपके एनसीईआरटी के 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 ये गिवन भी है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं चलो देखते हैं। मान लो, ठीक है, लेट √5 बाई, देखो एक चीज बता रहे हैं, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो अगर हम ये मान लें कि √5 रैशनल है और बाद में ये दिखा दे कि हमने जो माना था वो गलत माना था, तो इसका मतलब है कि ये इरेशनल है ना। पहले रैशनल मान लेते हैं। तो √5 बी रैशनल, ठीक है, ये क्या है आपका रैशनल नंबर है। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो हो जाएगा, इसी का जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा वो a/b हो जाएगा। वर्डिक्स में लिख लेना कि लेट √5 बी रैशनल नंबर एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, भाई रैशनल नंबर होगा तो a/b फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन यहाँ ऑलरेडी बता रखी है कि रैशनल इरेशनल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, अगर चाहिए होगी तो इसकी वीडियो में पड़ी भी है और बाकी हम बना भी देंगे रैशनल इरेशनल की एक वीडियो। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा नंबर अगर रैशनल है तो ये a/b के सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। और a/b ऐसा नंबर होगा जो प्राइम होगा, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होगा कि काट के वो छोटा कर दे। ठीक है, a/b का मतलब होता है कि वो छोटे से छोटा ऑलरेडी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो √5 इज एन इरेशनल नंबर, लेट √5 बी अ रैशनल, a/b का इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देन a एंड b आर इंटीजर्स। ये क्या है आपके इंटीजर्स हैं, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, प्राइम है ये, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इसको और इसको दोनों को काट सके। ठीक है, ऐसा कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 तो होता ही है ना, अदर देन 1 के अलावा। ठीक है, और एक चीज याद रखना, इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, नाउ हमने क्या देखा कि √5 इज इक्वल्स टू कितना, a/b है। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये आपका जैसे ये ले लो, √5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/b का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे नहीं आ जाएगा कि 5 √5 का स्क्वायर 5 हो गया इज इक्वल्स टू ये a²/b²। अगर ये नहीं पता कि √5 का स्क्वायर 5 क्यों लिखा तो हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं, देख लेना। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, 5 इज इक्वल्स टू a²/b²। अब इसी b² को इधर भी तो भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 5b² इज इक्वल्स टू a² हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि 5 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है, क्यों, 5 इधर लेकर आएंगे तो a²/5 दिखेगा ना, तो 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स a², 5 डिवाइड्स a, यही है वो प्रूविंग जो मैंने अभी पिछली वीडियो में यहाँ पर बताई है। ये जो लाइन बताया ना कि p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a, यही है वो थ्योरम की प्रूविंग। यही थ्योरम हर जगह यूज होती है, लेकिन हमको इसकी प्रूविंग नहीं पता होती। तो ये प्रूविंग हमने पिछले वीडियो में बता रखी है, आप जा करके देख लीजिएगा, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा, आई एम श्योर। ठीक है, अब यहाँ पर 5 जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है ना, 5 इज अ प्राइम एंड 5 डिवाइड्स a²। ठीक है, 5 a² को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड कर रहा है। तो लेट, मान लो कि जो हमारा ये a है, ये हमारा जो a² या a है, ये कोई 5c के बराबर है, क्योंकि भाई 5 का मल्टीपल ही तो मिलेगा। c के इधर पे 1 रखो, 5 1 5, c के इधर पे 2 रखो, 5 2 10, c के इधर पे 3 रखो, 5 3 15, तो कोई 5 का मल्टीपल ही होगा। तो ये जो c है कोई कांस्टेंट वेरिएबल नंबर, मान लो हम उसको c मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली, ये वाली। ठीक है, इसी को पुट कर दो, चलो इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं इसी को। तो ये हो जाएगा आपका 5b² इज इक्वल्स टू a² की वैल्यू 5c पुट करो तो ये हो जाएगा 5b² इज इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर, मतलब 5b² इज इक्वल्स टू 5 5 25c²। अब ये 5 से 5 5 5 25, b² इज इक्वल्स टू 5c²। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये 5 इस b² को भी तो काट रहा है, मतलब ये 5b² के नीचे भी तो आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स b², 5 डिवाइड्स b।
एक और बार वही सेम थ्योरम यूज हुई है, ठीक है। 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स बी, तो 5 एक ऐसा कॉमन फैक्टर निकल आया जो बी स्क्वायर को भी या बी को भी डिवाइड कर रहा है और यही सेम चीज ए को भी डिवाइड कर रहा है। और मैंने बोला था कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता, और यहाँ पर तो 5 कॉमन फैक्टर मिल रहा है जो ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हमने जो रेशनल इसको माना था वो गलत माना था। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कि आवर assumption was wrong, ठीक है। 5 इज द कॉमन फैक्टर और दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर वो रैशनल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे आवर assumption was wrong, hence √5 is an irrational number।